बड़ा गंदा लग रहा। ये चीज ना बहुत भारी दिल से करनी पड़ रही है। रोना आ रहा है। तारा ने बच्चे ना जाने वहाँ क्यों शिफ्ट कर दिए, वो बार बार इधर उधर होते और बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। उनका रोना देख के मुझे परेशानी हो रही है। अच्छे खासे बच्चे उधर थे, देखो फिर से निकल के बाहर आ गई है और बच्चे और रात के 2:30 बज रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं नॉन स्टॉप और तारा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। और अगर अभी मैं गई या आप गए तो ये भाग के वहाँ जाएगी, मतलब क्या ये हमसे इनसिक्योर हो रही है? अभी देखो मैं जैसे बच्चों के पास जाऊंगा ना, फटाक से तारा उठ के आएगी वहां से और यहाँ पर आएगी, देख रहा ये देखो। अब मैं यहाँ पर बैठे हुए मुझे 10 मिनट तो हो गए हैं, पता है यहाँ बैठना फिर मंजूर है मुझे, पर मैं जैसे ही यहाँ से उठ के जाऊँ और बच्चे रोते हैं ना तो वो बहुत मतलब अजीब सा फील होता है। बच्चे रोने नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेशक यहाँ पर आधा घंटा और बैठ जाऊँ ऐसे, बट बच्चों का रोना मंजूर नहीं है 2 मिनट भी। मुझे 15 मिनट हो गए अभी बैठे हुए। तारा भी यहीं पे बैठी है और बच्चों को अच्छे से दूध पिला रही है। बच्चे जैसे रो रहे हैं ना, बच्चे क्या चाहते हैं, तारा उनके पास ही रहे। अगर तारा यहाँ से उठ के जाएगी तो बच्चे रोने लग जाएंगे। ऐसी सेम तारा है, वो हमारी बच्ची है, तो मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा, तारा अभी तो वो बेचैन हो जाएगी मेरे उठ के जाने से। तो ठीक है हम बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ फोन चलाता चलाता ये भी पता नहीं चला कि 3 कब बज गए हैं और तारा देख लो पीछे बैठी हुई है। मैं सुबह का 6 बज चुका है, उठे उठे भी इतनी देर हो गई। जिस दिन से तारा ने मतलब जैसे कल से तारा ने जो पोजीशन चेंज की है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। सिचुएशन ख़राब कैसे हुई है कि जो बच्चा है ना वो नॉन स्टॉप रो रहा है। बच्चों को और मदर को हमेशा अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको एक कोजी इन्वायरमेंट चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए, बहुत स्पेस होता है उनके पास। अगर हम बार बार तारा के पास या बच्चों के पास जाएंगे तो रेस्टलेस हो जाते हैं दोनों, मदर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ा, एक कॉर्नर दे दिया। तब से ये जो बेबी है अच्छे से सरवाइव कर रहा था। वीक ज़रूर था जैसा कि हमने आपको बताया, बट सरवाइव कर रहा था, दूध पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। शायद पीछे से आवाज़ें आई होंगी आपको। तो अब तो सिचुएशन ऐसी है कि वो दूध तक नहीं पी रहा है और बॉडी एकदम ठंडी पड़ी हुई है उसकी। हम दोनों को ना देखना पड़ता है उठ उठ के कि तारा है या नहीं, फिर तारा को वापस से लेकर आओ, बिठाओ। मतलब अब मदर में होता है कि ना वो खुद अपने बच्चों के पास बैठती है। और तारा का भी बिहेवियर ऐसा हो गया है कि हम बैठे हैं तो वो बैठी रहेगी, हम नहीं बैठे तो वो भी उठ के भाग जाएगी यहाँ से। वो खुद भी रेस्टलेस हो रखी है। क्या सिचुएशन है ये दोस्तों, अजीब सा मूड हो रहा है। खाली पता है इसका टमी चिल्ला रहा है, वो रेस्टलेस हो रखा है। ये बिहेवियर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इस बच्चे को तारा ने एक्सेप्ट नहीं किया या कर ही नहीं दी है। इस केस में ये भी है कि ये जो बच्चा है ना वो जेनेटिकली वीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या नहीं टच नहीं किया उसको ना, उसकी माँ के पास में ही है। पर तारा भी उठ के जा रही है बार बार। हाँ मैंने हीटर लगाया हुआ है। नहीं मैं टच नहीं कर रही उसको, टच नहीं किया हमने। आप विजिट कर सकते हैं। कब तक आना होगा आपका? ठीक है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ना बच्चे को टच नहीं करना है, उसकी माँ के पास ही उसे रहने दो, बाकी आप बैठे रहो। और कैट को भी कुछ नहीं कहना है, तारा को कुछ नहीं कहना है। तारा अगर तुम्हारी सपोर्ट से वहाँ बैठी है तो आप कामली उसके पास बैठे रहो और हीटर को चला के रखो। अभी हीटर इसलिए बंद किया ना क्योंकि एकदम से वो हाफने लग गई और पूरा अंदर का पता है कितनी गर्मी लग रही होगी इसको। ऑलरेडी यहाँ पर हीट है टेबल के नीचे, ठंड नहीं है यहाँ पर। फिलहाल अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको बताऊं दोस्तों। जो बेबी था उसकी डेथ हो गई है, जो वीक बेबी था उसकी डेथ हो गई है। मुझे नहीं लगता मैं आपको दिखाऊंगा वो छोटा सा बच्चा ऐसा मरा हुआ, क्योंकि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। रितिका इस चीज़ को हैंडल कर रही है। वो तारा उठ के चली गई है, देखा तो वो बिल्कुल उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, साइलेंट था। आज 3rd दिन है उस बच्चे का, 3रा दिन है आज 3रा था। आज 3रा दिन है उस बच्चे का और वो छोड़ के चला गया। खाना नहीं खा रही वो भी। तारा खाना नहीं खा रही, आई नहीं जी पास से ना, अभी तक आ जाती है। तारा देखो वो बैठी हुई है। तारा को बुलाओ, लाइट जलाओ पहले तो कमरे की। आजा। अब तारा की सिचुएशन भी मैं समझ रहा हूँ। तारा इस टाइम बहुत परेशान होगी।
और फिलहाल रितिका आप बार बार ऐसे मत झुको, ये इसको बाहर निकालना और खाना। कोई बात नहीं, आप बस रख दो यहाँ पर, वो आ जाएगी। हम फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए भी। रितिका ने जो डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ने यही बोला था कि बहुत वीक है। जब हुआ था ना तो उसका प्लेसेंटा भी इतना सही था, लास्ट बेबी था ना वो, तो जो लास्ट बेबी था उसका प्लेसेंटा बिल्कुल छोटा था और उसको होने में भी कुछ तकरीबन कितने घंटे लग गए थे, 2 घंटे लगे थे उसको होने में। 1:30 बजे से बेबीज होने शुरू हुए थे और लास्ट बेबी जो वो था वो हुआ था 6 बजे। और लास्ट में जब हुआ उसका प्लेसेंटा जो साथ में होता है ना वो छोटा सा था बिल्कुल, पर ठीक लग रहा था हमें था कि चलो ठीक है, हेल्दी होगा। धीरे धीरे वो फीड करना उसने प्रॉपर तरीके से वो फीड नहीं कर पा रहा था। तीसरे दिन बाद अर्ली मॉर्निंग कुछ 7-8 7:30 हो रहे हैं अभी, वो बच्चा छोड़कर चला गया हमें। बस अब ये कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तारा इस टाइम हमारी बहुत परेशान है। मतलब वो दिल्ली अपने पड़ी है, बच्चों के जिप्सी पास हो तो रखी नहीं है। जा रही, हमारे पास भी नहीं आ रही, हमारे पास भी नहीं आ रही है। ये क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत खतरनाक और अजीब बिहेवियर है इसका। बड़ा गंदा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, अभी मुश्किल से 8:30 हो रहे हैं। इन दिनों घर के अंदर इतनी डेथ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा डेथ हो गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अगर मैं गिन के भी बताऊं ना तो 10 डेथ हुई हैं घर के अंदर। सबसे पहले रितिका की मम्मा, मेरी सासू माँ, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद फिर अंकल, फिर नानू, तो मतलब फैमिली के अंदर इतने सारी डेथ हो गई। उसके बाद में जैसे कि बता रहे हैं हमारे नॉन में है क्लाइंट जो है उनकी फैमिली में लगातार कंटिन्यूस 2 डेथ। उससे पहले तो ना ये जो साल है ना 2025 का एंड और ये 2026 की शुरुआत, मतलब ऐसी चीज़ें देकर गया है ना। जब ये साल लगा था तो मंथन का एक्सीडेंट हुआ, 2025 स्टार्टिंग थी तब आपका एक्सीडेंट हुआ था, है ना। वो साल तक से लेकर अभी तक अप्रैल में मेरी ब्लैक कलर की डॉग थी शैडो, जिसके बारे में मैं अपने ब्लैक कलर के किटन को शैडो करती रहती थी, इसलिए करती रहती थी। ये चीज़ ना बहुत भारी दिल से करनी पड़ रही है। पूरी कोशिश की है रितिका ने, पूरी रात जाग कर, हम सभी ने कोशिश किया है। मम्मी ने अपनी जगह कोशिश की, हम सब ने कोशिश किया है कि ये बच जाए। बट कहते हैं ना कि भगवान, मेरे को अभी तक इसके कानों में मेरे कानों में इसकी आवाज़ें आ रही हैं रितिका। सेम यार, मेरे पास जब था ना, जब मैंने इसको अपने पास लेटाया हुआ था तो छोटी छोटी सी आवाज़ से, लाइक जब वो कहते हैं ना शायद इसका अंतिम टाइम चल रहा था जब ये आवाज़ें कर रहा था। और मैं उस टाइम इतनी, मतलब ऐसा लग रहा था ना मुझे कि यार क्या हो रहा है, मैं क्यों इसको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। अब जहाँ भी जाना ना, अच्छी जगह जाना, इंसान बन के जाना, जहाँ बहुत पर भी प्यारी जाए सोल थी हेल्दी बस। बनकर जाए। हाँ, अब जहाँ भी जाए हेल्दी बन के जाए, बहुत प्यारी सोल थी मतलब। तो ये एक प्लांट है लकी बैम्बू का, काफ़ी टाइम पहले लगाया था, ख़राब हो गया था। लेकिन ये न्यू जर्नी इस प्लांट की शुरू हुई है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन ये दोबारा से ग्रो कर गया। देख रहे हो आप, ये ग्रो कर गया अच्छे से। तो अब इसको इसमें लगाएंगे ताकि एक न्यू जर्नी जो है इस पौधे की शुरू हो जाए। अब अच्छे से एक बार दबा दो उसको ऐसे करके ना, छोड़ के। कल याद है, कल हम बैठ के एक प्लांट ऐसे ही लगा रहे थे नॉर्मली। और ये नहीं पता था कि आज कि इस तरीके से प्लांट भी लगाना पड़ सकता है। यू नो, बड़ा होना ना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है आजकल, पता है। इससे अच्छा बचपन था, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पता ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी, मालूम ही नहीं था कि कोई चला जाएगा तो क्या होगा, कोई नहीं। मतलब बचपन से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, अनजान बने रहो, मस्त रहो। सो प्रूनिंग हो चुकी है, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट ये स्पेशल प्लांट है। स्पेशल प्लांट हो जाएगा अब हमारे लिए। हमें हाँ, पता होगा, हमें पता रहेगा इसके अंदर क्यूट सा प्यारा सा सोल है। वैसे मैंने उसका नाम पता है क्या रखा था, मैं सोची थी इसको बुलाऊं, लाइक फाइटर है वो, फाइटर ही था, बहुत फाइट किया उसने, पता है। ईश्वर उस पर कृपा करें और उसको शांति दे, बस जितनी परेशानियों से वो गया है ना, उतनी ही उसको जाके खुशियाँ मिले। अब दूसरा जीवन अगर मिलेगा